हे गाइस, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इकाई 4 का जो आजीविका है इसका अध्याय 8, इस चैप्टर का नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मतलब है कि ग्रामीण में, गांव में किस प्रकार लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार लोग अपने आर्थिक क्रियाकलाप करके अपने जीवन यापन करते हैं। तो इस चैप्टर का पूरा नोट्स बनाएंगे। कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का है। तो वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, नोट्स के साथ पूरा निचोड़। ठीक है, सबसे फर्स्ट नोट्स देखिए हमारा। देखिए सबसे पहला देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या है, विभिन्न तरीके। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या है, विभिन्न तरीके। कलपट्टू गांव, अगर आप उस अध्याय का, कक्षा 6 का अध्याय 8 एक बार आप रिवीजन करें, उसके बाद उसमें पता चल जाएगा कि ये कलपट्टू गांव कहाँ का है। तो ये ऐसे भी हम बता देंगे। तो कलपट्टू गांव के बारे में बात करते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु के समुद्री तट के पास का एक गांव है। ठीक है, क्या है? कलपट्टू गांव तमिलनाडु के समुद्री तट के पास का एक गांव है। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं, जैसे कि खेती करते हैं और भी कई कार्य करते हैं। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है, ब्रैकेट में चावल। तो सिंचित मतलब क्या होता है? जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध हो, नहर की सुविधा उपलब्ध हो, तालाब की सुविधा उपलब्ध हो, उसके माध्यम से खेतों में पानी निर्मित किया जाता है। तो वहाँ पे क्या उपलब्ध है? सिंचित। तो सिंचित जमीन पर मुख्यतः क्या होती है? धान की खेती होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आम व नारियल के भी बागान है। कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कलपट्टू गांव में आम व नारियल के भी बागान है। कपास, गन्ना एवं केला का भी उत्पादन किया जाता है कलपट्टू गांव में। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ग्रामीण जो आजीविका है और किस किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक तो हो गया। दूसरा आता है वस्तु निर्माण कार्य। वस्तु का निर्माण करके, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंटें बनाना, बैलगाड़ी, चटाई, रस्सी बनाना इत्यादि, ये सभी जो है क्या है? निर्माण कार्य है। अर्थात इसे शिल्पकार भी हम कह सकते हैं कि शिल्प किया जाता है, अपने हाथों से बनाया जाता है, शिल्प किया जाता है। इस माध्यम से भी लोग अपना ग्रामीण में जीवन यापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेवाएं देने का कार्य। सेवाएं देने का कार्य का मतलब आप समझिए। सबसे पहले सेवाएं देने का कार्य मतलब हुआ कि दुकानदार, किराने का दुकान, खाद बीज का दुकान, सब्जी कपड़े की जो दुकान है, वो क्या कर रहा है? आप लोग को सेवा दे रहा है। हम लोग को क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। और उसके बदले में हम लोग क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो वो भी एक माध्यम है अपनी जीविका चलाने का। तो उन्हें क्या, आपको क्या जरूरत है? सामान, और उन्हें क्या जरूरत है? पैसा। तो एक दूसरे का क्या करे? सेवा कर रहे। तो वो हमें सेवा दे रहा है, उसके माध्यम से वो अपने जीविका को चला रहा है और हम अपने माध्यम के हम अपना जीविका चलाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के चित और पत है। ठीक है, एक बात समझना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ लोग व्यापारी भी होते हैं सेवा देने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आता है श्रमिक मजदूर का कार्य। क्या होता है श्रमिक मजदूर का कार्य? शहरों में जाकर मकान बनाना, लॉरी चलाने का काम, ये सभी जो है श्रमिक मजदूर का काम होता है। शहरों में जाकर मकान बनाना, ये सभी श्रमिक मजदूर का कार्य होता है। जमींदार की खेती में काम करना, ये भी श्रमिक का कार्य होता है। श्रमिक जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं। गांव में अधिकतर आप जिनके पास जमीन नहीं होती है, वह जमींदारों के पास जाके अपना कार्य करके अपने जीवन यापन, आर्थिक क्रियाकलाप करके अपना जीवन यापन क्या करते हैं? पालन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भूमिहीन परिवारों की समस्या। भूमिहीन परिवारों की समस्या, इस वर्ड का मतलब सबसे पहले आप जान लीजिए कि जिसके पास जमीन नहीं है उनके परिवारों में क्या क्या समस्याएं आती है, उनके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये किस में दिया गया है? कक्षा 6 के अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका में इस पॉइंट को दर्शाया गया है, जिसको हम नोट्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी व जलावन लकड़ी लाने व जानवरों को चराने में बीतता है, जिनसे उन्हें आमदनी नहीं होती है। तो आपको क्या दिमाग रखना है कि जिसके पास ज़मीन नहीं होती है उन परिवारों में क्या समस्या होती है? उन्हें आमदनी भी नहीं होती है। उन्हें क्या आमदनी, आय, इनकम भी नहीं होता है, फिर भी वह गरीब परिवार जो रहता है वह
पानी व जलावन, लकड़ी को लाने और जानवर को चराने में बीतता है, जिससे कि उन्हें आमदनी भी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से 40% खेतीहर मजदूर हैं। इसका मतलब सबसे पहले समझ, खेतीहर मजदूर मतलब दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। 40% ग्रामीण परिवारों में 40% खेतीहर मजदूर है जो कि दूसरे के यहाँ काम करते हैं, दूसरे जमींदार के यहाँ काम करते हैं, जिनके पास ज़मीन होता है उनके जगह काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्हें पूरे देश भर में काम नहीं मिल पाता, देश भर में नहीं, मिस्टेक हो गया, फिर से आप सुनिए, इन्हें पूरे वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। तो देखिए, जिनके पास ज़मीन होती है तो कुछ ही ऐसा मौसम होता है जब वह फसल उपजाया जाता होगा, ठीक है, उस हर समय तो वो फसल नहीं उपजाया जाता होगा, तो इससे क्या होता है, पूरे वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। ये शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, तो जिसके कारण ये पूरे वर्ष भर, क्योंकि जीवन यापन के लिए की तो हमेशा ज़रूरत होती है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन लोगों को शहरों में पलायन करना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है। कम वेतन में भी काम करने के मजबूर हो जाते हैं, तो इसके मजबूरी कारण भी ये लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और करते भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा आता है, जिसके पास कम खेतीहर कृषकों की समस्या। अब वहाँ पे परिवारों की समस्या देख ली, अब कम खेतीहर कृषकों की समस्या को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं आप, कर्ज का भार। सबसे पहले कर्ज का भार, जरूरी चीज़ों को खरीदने के लिए साहूकार से पैसा उधार लेते हैं जहाँ पे वह काम करते हैं, ठीक है। वहाँ के जमींदार या साहूकार से क्या कर लेते हैं, वो पैसा ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, उधार कहते हैं, कि बाद में देंगे, कर्ज का भार हो जाता है। तो ज़रूरी चीज़ों जो होता है उसे खरीदने के लिए साहूकार से पैसा उधार लेते हैं। ये होती है कृषकों की कम, जिसके पास कम खेती है उसके लिए समस्या। ये पैसा बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए ले लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म की ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान को अपना उधार नहीं चुका पाता है। तो क्यों नहीं चुका पाता, मान लीजिए वो बीज कीटनाशक लिया और वो फसल किसी कारण से फसल बर्बाद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा। मान लीजिए मौसम पड़ गया, मौसम सूखा काल पड़ गया, तो वो तो पैसा लेके ही रहेगा, लेकिन उससे क्या हो जाता है, उधार नहीं चुका पाता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ हो जाती हैं और हम लोग जानते हैं कि उनके बदले में उनसे अधिक ज़बरदस्ती काम करा लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप आजीविका। मतलब भौगोलिक क्षेत्र मतलब वो जो भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप जो होती है, अनुरूप आजीविका वो किस प्रकार होती है, मानसून के तौर तरीके से। तो मध्य भारत की बात करते हैं, ठीक है, मध्य भारत की बात करते हैं। तो मध्य भारत मतलब बीच का एरिया जो आता है, खेती के साथ साथ जंगल की उपज व पशु पर निर्भर करे। तो मध्य भारत में किस प्रकार अपना जीविका यापन करते हैं, तो खेती के साथ साथ जंगल में जो उपज की जाती है उससे वह पशुओं पर निर्भर रहते हैं। जंगल की उपज से आजीविका, महुआ बीनने, शराब बनती है। मतलब देखिए, जंगल की उपज से, जंगल में क्या होती है, महुआ होती है, उससे क्या बनता है, शराब बनती है। तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद, गोंद इकट्ठा करना, व्यापारियों को बेचना, ये सभी कार्य करके क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। सरकारी समितियों को दूध बेचना, तो जो वहाँ पे हमारे गांव में जो सरकारी समितियाँ होती है, वहाँ पे एक जगह इकट्ठा होकर दूध बेचते हैं, तो उनके द्वारा ही जीवन यापन करते हैं। घरेलू उद्योग जैसे पापड़, मंगोड़ी बनाना, बंधेज, गोटा पत्ती के कपड़ों का निर्माण करना, अचार डालना, ये सभी जो कार्य होते हैं, कुछ कार्य हैं जिनके द्वारा मध्य भारत में लोग जीवन यापन करते हैं। समुद्री तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने का भी कार्य करते हैं, जिनके द्वारा वो जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नागालैंड में सीढ़ी नुमा की खेती की जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि नागालैंड में क्या होती है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इसका मतलब है कि पहाड़ी के ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के अनुरूप बदल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या क्या साधन हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आजीविका होते हैं वो किस प्रकार के साधन है, तो खेती बाड़ी की बात करते हैं। खेत तैयार करना, फर्स्ट काम क्या होता है, खेत तैयार करना, फिर रोपाई करना, फिर उसको निराई करना, फिर क्या करना, उसको कटाई करना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फसल प्रकृति पर निर्भर करती है। तो जो फसल होती है वो किस पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है, ऋतुओं के अनुरूप होती है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मान लिया जाए सूखा पड़ गया,
तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी कि नहीं। अब फसल जिस प्रकार फसल के अनुरूप अगर जो मौसम रहती है उस मौसम के अनुसार वर्षा समय समय पर होती है तो वो फसल क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन ऋतुओं के अनुरूप होगी तब नहीं होगी तो फसल क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ इस पॉइंट में लिखा गया है कि फसल प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है। बुनाई व कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। बुनाई व कटाई के समय, जिस समय फसल की बुनाई की जाती है और जिस समय कटाई की जाती है उस समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग फसल उगाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार का वहाँ का मिट्टी जिस फसल को अट्रैक्ट करता होगा वही फसल मतलब वहाँ पे उगाई जाती होगी। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बाज़ार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों अपने जीवन यापन को सही ढंग से चलाने के लिए क्या करते हैं, बाज़ार में जाकर ये जो भी फसल उगाते हैं उन्हें जाके बेचते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो ये आज हमने देखा, देखिए आज हमने क्या देखा, इस चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका देख लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार जिनके पास ज़मीन नहीं होती उनकी क्या क्या समस्या होती है, किस प्रकार से वो लोग उधार लेके भी अपना जीवन यापन करते हैं, अकाल पड़ जाने पर काफ़ी समस्या आती है। तो ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिला है। और तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अध्ययनों शहरी क्षेत्र एवं आजीविका, ये अगले पार्ट में देखेंगे। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।